जिस बच्चों को मां 9 महीने अपने ही पेट में रखती है, लास्ट में उसी बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देती है जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार, उस परिवार के मुखिया दगड़ू पाटिल और उसकी ही पत्नी गीताबाई पाटिल और उसका छोटा सा बच्चा मंगेश होता है। 3 लोगों की फैमिली बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत किया करते थे और जो उसका छोटा बेटा मंगेश होता है उसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी। वह पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और 2 फरवरी सन 2019 उस दिन भी वह सुबह नहा धुल करके तैयार होकर के उसी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन ना जाने किसी प्रॉब्लम के चलते वह आधी छुट्टी में ही घर वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ पर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह चीख और चिल्ला उठा और वह सब जो उसने अपनी आंखों से देखा था वह सब कुछ अपने पिताजी को बताने के लिए बोल रहा था, लेकिन यही सब उसकी माताजी को मंजूर नहीं था। जिसके बाद उसकी ही मम्मी ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे दी जिसे देखकर, जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। अगर आप भी इस घटना को दिल थाम कर देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अंदर एक गांव पड़ता है चहड्डी गांव में ही रहने वाला एक दगड़ू पाटिल नाम का व्यक्ति और उसकी ही पत्नी गीताबाई पाटिल। उसका छोटा सा बच्चा था 13 साल का जिसका नाम मंगेश होता है। जो मंगेश नाम का बच्चा था वह बहुत ही चंचल था, बहुत ही चालाक था। वह अपने गांव में सारे बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता था और सभी के साथ घुल मिलकर रहा करता था। जो उसके पिताजी थे दगड़ू पाटिल, वह गांव के खेतों में काम किया करते थे और उसी से अपने घर का पालन पोषण भरण पोषण किया करते थे। ऐसे ही उन 3 लोगों की फैमिली बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन एक दिन जो मंगेश नाम का लड़का होता है, हर रोज की तरह वह नहा धुल करके पास के स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया, लेकिन किसी चलतन वह दिन के तकरीबन 2 बजे घर वापस आ जाता है। और जब घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी ही मम्मी किसी गैर मर्द के साथ गलत काम कर रही थी। जब यह सब मंगेश नाम का छोटा सा बच्चा देखता है तो वह जिद करता है कि मैं यह सारी की सारी बातें पिताजी को बताऊंगा। यही बात उन दोनों दरिंदों को खटक जाती है। उसकी ही माता और उसके साथ हैवानियत करने वाला दरिंदा, उन दोनों ने मिलकर, जो गीताबाई पाटिल होती है, पहले तो अपने छोटे बच्चे को बुला करके समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह जो छोटा सा बच्चा था वह जिद पे आ जाता है। वह कहता है मैं यह सब जरूर बताऊंगा। इसी के चलते जो उसकी ही माताजी थी गीताबाई पाटिल, पास में ही पड़े एक लकड़ी के डंडे से उस छोटे बच्चे मंगेश के ऊपर वार कर देती है। जिसके बाद दोस्तों जो छोटा सा बच्चा था वह चित्त उसी घर में गिर जाता है और गिरने के बाद कुछ ही देर में दम तोड़ देता है, क्योंकि उसकी ही मम्मी जो थी उसे सर के पीछे इतना जोरदार वार की थी कि जो उसका खून होता है वह बंद ही नहीं हो रहा था। अब दोनों, जो उसकी ही मम्मी, जो उसके साथ गलत काम करने वाला दरिंदा था, वह दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसे अगर हम इसको बाहर लेकर जाएंगे तो सभी लोगों की नज़र हम पर पड़ जाएगी। फिर उसी का जो आशिक होता है वह कुल्हाड़ी से पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े पास के ही नाले में फेंकता है और कुछ टुकड़े ले जा करके गांव के एक बगीचे के पास झाड़ी में फेंक देता है, जहां पर पूरे गांव के लोग मैच खेलने और देखने जाया करते थे। अब जब शाम का वक्त होता है, शाम को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच, जब दगड़ू पाटिल खेत में काम करके अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि बेटा मंगेश कहाँ गया। तो जो उसकी माता होती है वह बहुत ही गुमसुद बैठी थी और अपने पति मंगेश से दबे भाव में कहती है कि जो मंगेश है वह अभी स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से अभी तक वापस आया ही नहीं। मैंने उसे पूरे गांव में ढूंढा, सारे बच्चों से पूछा, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिला। जिसके बाद जो दगड़ू पाटिल नाम का व्यक्ति था दोस्तों, वह एकदम से चौंक जाता है। वह कहता है कि जब ऐसी बात थी तो तुझको मेरे पास फ़ोन करना चाहिए था। फिर जो दगड़ू पाटिल नाम का व्यक्ति होता है दोस्तों, रात में ना जाने कहां पर छानबीन करता है, पूरी तरह से खोजता है, लेकिन उस छोटे से बच्चे का कहीं पर पता नहीं चला। फिर सुबह होते ही जो दगड़ू पाटिल नाम का व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी को लिवा करके पास के पुलिस स्टेशन, चोपड़ा पुलिस स्टेशन में
पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद पूरी घटना को बयां करता है और बताने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब दोस्तों पुलिस भी छानबीन में जुट जाती है, लेकिन उसके भी हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन 3 दिन बाद 5 फरवरी 2019 को गांव के उसी बगीचे के पास जब बच्चे खेलने जाते हैं और खेलते खेलते जब बॉल उसी झाड़ी के करीब पहुंचती है तो उसमें से एक बच्चा उस बॉल को लेने के लिए उसी झाड़ी के करीब जाता है। जब वह गेंद लेने के लिए झुकता है, लेकिन उसकी नज़र जब उस लाश पर पड़ती है तो वह देखकर चीख उठता है और बॉल वहीं की वहीं छोड़ करके स्पीड से अपने दोस्तों के पास भागता है। और जब उसके ही दोस्त उसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या तूने सांप देख ली या कोई जानवर देख लिया, लेकिन वह पूरी तरह से हड़बड़ा चुका था। उसके शरीर उसके काबू में नहीं थे। वह सिर्फ उंगली के सहारे दिखा रहा था कि वहाँ पर कुछ तो है। अब जब उसके साथी उस घटना स्थल पर जाते हैं और जब वह लोग भी देखते हैं तो वह एकदम से दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर ही पूरी तरह से गायब है। अब गांव के कुछ बड़े लोग पास के ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और इस घटना की पूरी जानकारी दे देते हैं। कुछ ही देर बाद दोस्तों जो चोपड़ा स्टेशन की पुलिस होती है वह मौके पर पहुंच आती है और उस घटना की तहकीकात करने लगती है। पुलिस उस घटना स्थल पर जब पहुंचती है तो देखती है कि पास में ही फूल माला पड़े हुए थे, नींबू कटा पड़ा हुआ था, कुमकुम भी पड़ा हुआ था और अगरबत्ती, नारियल, ना जाने कितने तंत्र मंत्र की सामान रखे हुए थे। उसी के बीच दोस्तों गांव में कुछ साधु भीख मांगने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब उस घटना को वह दोनों साधु भी सुनते हैं तो वह भी दंग रह जाते हैं। वह भी उसी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, उस घटने का मुआयना करने लगते हैं तो वह दोनों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि पूरे गांव के लोग दंग रह जाते हैं। वह ना जाने कैसी झूठी मूठी अफवाह फैला दी। वह दोनों साधु कहते हैं कि यह कोई तंत्र मंत्र किया है, यह किसी इंसान की बलि दी गई है। लेकिन जो पुलिस होती है वह उन साधुओं के बहकावे में नहीं आती है, लेकिन जो गांव वाले थे जब इस घटना को सुनते हैं तो सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अब जो पुलिस होती है दोस्तों उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर जो पुलिस थी वह इस घटने के तह तक पहुंचने के लिए पूरी छानबीन, पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वहां पर कुछ ही देर बाद पहले तो वह पुलिस छानबीन करती है, लेकिन जब उसके हत्थे कुछ नहीं चढ़ता है तो वहाँ पर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। अब जब वहाँ पर डॉग स्क्वाड आते हैं, जब उस डॉग को वहाँ पर पड़े अवशेष को सूंघाया जाता है, जो वह डॉगी होते हैं दोस्तों वह उसी के घर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। पहले तो पुलिस को लगा कि यह मंगेश का घर है, इसी के चलते यह डॉगी इसके घर पर बार बार आकर खड़े हो रहे हैं। ऐसी ही घटना को वह डॉग स्क्वाड के ऑफिसर 2-3 बार दोहराते हैं। तो 2-3 बार जो कुत्ते आए हुए थे दोस्तों वह बार बार उसी मंगेश के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। अब पुलिस के मन में कुछ न कुछ खटक जाता है। अब पुलिस उसी गीताबाई पाटिल से पूछताछ करने लगती है, लेकिन जो गीताबाई पाटिल थी वह रोने धोने का इतना धुआंधार नाटक करती है कि पुलिस को भी तनिक सा भी उस पर संदेह नहीं होता है। लेकिन पुलिस को भी कुछ न कुछ जानना जरूर था। अब पुलिस वाले जो होते हैं गीताबाई पाटिल को घर से बाहर निकालते हैं और जब उस घर की तलाशी ली जाती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वह भी सोचने लगते हैं कि पूरी घटना की मास्टरमाइंड इसी घर में कोई न कोई है। अब पुलिस जब उस घर के अंदर एंटर करती है तो जिस घर में छोटा सा बच्चा मंगेश सोता था उस घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। वहाँ पर जगह जगह पर खून के छींटे थे जो साफ कर दिए गए थे। जब फॉरेंसिक टीम उस घटना स्थल की पूरी जांच करती है तो उसमें साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर खून के छींटे पड़े हुए थे, कुछ ही दिन पहले इसे साफ किया गया था। अब जो पुलिस होती है दोस्तों वह भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सख्त कर देती है। जब उस घर की पूरी तलाशी ली जाती है तो वहीं से बरामद होता है एक कुल्हाड़ी, और उसी कुल्हाड़ी को जब फॉरेंसिक टीम वालों ने अपने लैब में ले जाकर टेस्ट किया तो उसमें साफ साफ डीएनए टेस्ट से मैच हो जाता है कि उस कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ था वह उसी मंगेश नाम के बच्चे का था। अब जब पुलिस उस गीताबाई पाटिल को पुलिस स्टेशन ले जाती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो जो वह उसने सच बताया उसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। उसने बताया कि जी हाँ
मैंने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। जब गांव वाले इस घटना को सुनते हैं तो वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या कोई माँ अपने ही बेटे के साथ इसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे सकती है। गीताबाई पाटिल बताती है कि जी हाँ, मैंने ही अपने छोटे बेटे मंगेश को मारा। मैंने उसे मनाने की लाख कोशिश की लेकिन वह नहीं माना, इसीलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम मना क्या रही थी, उसे क्या मनाने के लिए बोल रही थी, और जब वह बताती है तो सभी पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वह कहती है कि मेरा बेटा जब 2 तारीख को स्कूल गया तो हमको नहीं पता था कि यह आधे ही टाइम में स्कूल से वापस आ जाएगा। वह सुबह नहा धुल करके स्कूल गया था और दोपहर के तकरीबन 2 बजे मेरे साथ मेरा भांजा साधन पाटिल, हम दोनों एक ही कमरे में गलत काम कर रहे थे। तभी जो मेरा बेटा मंगेश होता है वह आता है और पूरी घटना को अपने आंखों से देख लेता है। वह जिद करने लगा था कि मैं यह सारी की सारी बातें अपने पिताजी को बता दूंगा, जिससे घबराकर हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने उसे पहले लकड़ी से सर पर वार किया, जिसके बाद वह झट से ज़मीन पर गिरा और गिरने के बाद जो मेरा भांजा था साधन पाटिल, वह उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। अब इस घटना को हम दोनों ने हादसा में बदलने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और जगह जगह पर फेंक दिए उस झाड़ी का। हमको नहीं पता था कि इन लोगों को पता चले जाएगा। हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर इसके अवशेष, इसके शरीर के टुकड़े फेंके थे, वहाँ पर कुमकुम, अगरबत्ती, नारियल, चुनरी रखे हुए थे, ताकि ऐसा लगे कि कोई तंत्र मंत्र के चलते इसे मौत के घाट उतार दिया है। अब दोस्तों, जो पुलिस होती है, इन्हें कुछ दिनों बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और जब जज साहब इनसे पूछते हैं कि अपनी सफाई में क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, तो जो गीताबाई पाटिल होती है अपना सर झुका लेती है और झुकाने के बाद वह मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती है। फिर जो जज साहब होते हैं तो वह धारा 302 के तहत इन्हें जीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं और धारा 201 के तहत 2 साल की उपयुक्त सज़ा भी सुनाई जाती है। दोस्तों, यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को, इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावना को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला कर्तव्य है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस छोटे से भाई को, इस छोटे से बेटे को लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।